दोस्तों अगर आपके 95% मार्क बन रहे हैं तो यह वीडियो आपका 98% मार्क आपको दिलाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि यह आपका पेपर पूरा चुरा करके यहाँ पर रखा दिया गया है। देखिए मैंने इसको सॉल्व कराया है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक बहुत ही यह प्रश्न आपके जो परीक्षा में मैं पहले ही कह देता हूं कि आपके प्रश्न यह फंसने वाले हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा जो कि बहुत ही फटाफट से हम कर लेते हैं, बहुत ही, क्योंकि समय जो है आपके पास कल ही आपका पेपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो कि हमने कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से छांट कर रखा हुआ है। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पिछली साल लगातार 2-3 साल से यह प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो आपको मैं यह भी प्रश्न अभी कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के करने के बाद थोड़ी ही देर में इसको करा दूंगा। ठीक है, तो अभी कराने वाला हूं कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में EF समांतर हैं BC के, यदि AE BE का अनुपात 4:1 और CF बराबर 1.5 सेंटीमीटर है तो AF की लंबाई होगी। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले AE और भाग यानी अनुपात में BE बराबर 4 भाग या फिर अनुपात 1 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से आपको चित्र मिलेगा वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं AE यहाँ से यहाँ तक और EB यह है और AE यानी AF यहाँ से यहाँ तक और AC यहाँ तक। तो ये सबसे पहले आपको इस प्रकार के चित्र दिया जाएगा। तो आपको कैसे हल करना है, आप थैल्सपुर में पढ़े होंगे। तो हमें दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है, AE और भाग में दिया गया है BE। ठीक है, और इसका अनुपात हमें 4:3 दिया गया है और यह आपका बराबर हो जाएगा AF जो कि थैल्सपुर में से होगा, और क्योंकि हमें थैल्सपुर में तो लगानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और CF की बटे में बस हमें यह क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए यहाँ पर AE बटे BE इसका अनुपात हमें 4:1 दिया गया था और AF बटे CF हमें AF बराबर जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, और हमसे CF हमको दिया गया है 1.5। तो देखिए सबसे पहले अगर हम किसी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वह 4 आएगा, यानी 4 किसी संख्या में 1 से यानी 4 में 1 से भाग करेंगे तो यह 4 ही आएगा। तो 4 में इस सीधे का गुणा कर देना है, इस 15 चौका हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 6.0 आएगा जब हम 1.5 का 4 में गुणा करेंगे। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला, जो कि प्रश्न का आंसर बी आंसर आपका 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार है, कैसे करेंगे। यदि संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 है, ठीक है, अगर HCF 9 है तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या 657 है और बराबर में LCM गुणा HCF होता है, तो 9 गुणा करेंगे LCM। ठीक है, अब देखिए इस 9 से इसको यहाँ पर काट देना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम इसको काट लेते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 3 से यह आपका फिर से काट देना है आपको, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, यानी 34 दिया होता है 112। अब 34 का गुणा इस 657 में करेंगे तो देखिए 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 28 आएगा, जो कि 8 आपका सभी संख्याओं में। आपको क्या करना है, इसका गुणा ही कर लेना है। सबसे पहले 657 में आपको 34 से गुणा करना है, जितना भी गुणा आएगा वह आपका आंसर होगा। तो देखिए जब आप गुणा कर लेंगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस थोड़े ही आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा, आपको नंबर यह बढ़ाने में जरूर सहायक होंगे। ठीक है, तो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए एक वृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल तो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले परिमाप क्या होता है वृत्त का 2πr। ठीक है, और बराबर में क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब आपको त्रिज्या निकालनी है। देखिए r से एक r यहाँ से कट गया, पाई से पाई कट गया, तो देखिए r बराबर आपका सीधा सीधा 2 आ गया, तो 2 आ जाएगा आपका त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, यह क्वेश्चन आपका निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 125 BOC बराबर 125 दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए और हमें CDO बराबर 70 दिया गया है, जो कि हमें OAB पूछा गया है। अब देखिए
ए और बी, यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हमें यह पता चल जाए, यहाँ पर अगर हमें पता चल जाए तो यह सी जो है वह ए के बराबर होगा। यानी कि अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक लाइन जैसे यहाँ से यहाँ तक यह लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, सीधी रेखा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालूं तो यह पूरी तो दूरी 180 अंश होगी और इसमें से 125 घटा दूं तो यह दूरी हमारी आ जाएगी, ठीक है। 125 180 में से अगर हम 125 घटाएंगे, 125 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर 5 55 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल करके आया 55। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डी ओ और सी यह आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होते हैं 180 अंश के बराबर। तो 70 और 55 को जोड़ेंगे, 70 और 55 को जोड़ेंगे और 5 7 5 12 12 यहाँ पर हो जाएगा 125। तो यहाँ पर जोड़ने पर 125 आया, यानी कि ये भी आपका कितने अंश का कोण है, यहाँ पर आपका आ जाएगा यह 180 में से आपको घटा देना है 125, ठीक है। तो 55 ही आपका यह भी कोण आ जाएगा। तो कोण कितना आ गया आपका, ए कोण भी आपका, क्योंकि यह आपका कोण जो है वह आपका एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी सी जो है वह ए के एकांतर कोण है, तो इसलिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो 55 ही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वह प्रश्न जो कि परीक्षा में आपके 6 नंबर का पूछा जा सकता है, यानी पूछा ही जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों जो है वह आपका हर एक जो साल है उसमें आ रहा है, यानी 10वीं क्लास में जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है यह, ठीक है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न 6 नंबर का निश्चित ही आता है। तो इसको हम कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं पहले इस प्रश्न को उतार लेता हूँ, थोड़ा इस प्रश्न को पढ़ भी लीजिएगा। देखिए कैसे करना है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर के हल कीजिए, यानी रेखिक समीकरण बना करके ही आपको यह हल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर डाल लेना है जो भी आपका क्वेश्चन है, और आप क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों समीकरण को जो कि हमें दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमें रेखिक समीकरण बना करके ही हल करना है। तो देखिए माना x + y जो दिया गया है वह हम a के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। और हमें दिया गया है x - y, इसको हम b के बराबर मान लेते हैं, x - y यह आपका b के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो भी हमने माना है x + y = a, तो उसको रख लेते हैं। तो पहले समीकरण में 10 बटा हो जाएगा a, क्योंकि x + y की जगह पर हमने a मान लिया है, ठीक है। अब देखिए प्लस में 2 बटे हो जाएगा b, क्योंकि x - y की जगह पर हमने b माना है। तो देखिए बराबर में हो गया 4। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर ये b 10 में गुणा होगा, 10b हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2a हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा आपका a और b का गुणा होगा, यह आपका 4b यहाँ हो जाएगा, 4ab या फिर ba, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण इसको डाल देना है। अब क्या करना है, अब दूसरे समीकरण में हमने जहाँ x + y माना था उसको भी लिख लेते हैं। तो दूसरा जो समीकरण था यहाँ पर, तो x + y की जगह a लिखना है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस रखना है, और 5 बटे में b लिखना है, ठीक है। x - y की जगह पर b, बराबर में क्या है माइनस का 2। अब देखिए इसको भी हल कर लेना है। यहाँ पर 15b हो जाएगा और -5a हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 2a, ठीक है। अभी इसको दे देना है दूसरा समीकरण। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि हमें समीकरण पहला और दूसरा हमने यहाँ से निकाला, तो इसको हल कर लेते हैं। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में हल करने के लिए 1 व 2 को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर a जो है यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 5a है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, काटेंगे, यानी कि इनको हल करेंगे। कैसे, 2a की जगह पर अगर इस पूरे समीकरण में हम 5 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a से a हम काट सकते हैं, इसलिए इसको हम समीकरण बना करके कैसे हल करेंगे। देखिए क्या करना है, समीकरण यहाँ लिखना है, समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 करना है, तो 5 का गुणा, ठीक है, तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, करने पर, इस प्रकार से हमें लिख देना है। अब देखिएगा समीकरण 1 में हमने कहा था कि 5 का गुणा करने पर, देखिए 5 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है,
यहाँ समीकरण 1 को देखना है, 10 में 5 का गुणा होगा 50 हो जाएगा 50A, ठीक है, और प्लस 2 में 5 का गुणा होगा 10A हो जाएगा, और बराबर में 4BA है या फिर AB है, 4 में 5 का गुणा होगा तो 20AB हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण में जो कि हमने 5 का गुणा कर लिया। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में आपको 2 का गुणा कर देना है, तो 15 दूनी हो जाएगा आपका 30, ठीक है, और 30 यहाँ पर हो जाएगा B। और देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50B होगा आपका, क्योंकि पहले समीकरण में यहाँ पर 10 में 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर B है, ठीक है, तो 10 में 5 का गुणा करेंगे 50 और यहाँ पर 50B हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर 30B है और यहाँ पर 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 10A हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4A हो जाएगा, यानी AB है, यहाँ दोनों तरफ AB होगा। देखिए फिर से हमने गलत लिख दिया, AB होगा, ठीक है, A और B का गुणा होगा तो यहाँ पर 2AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर AB हो जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि समीकरण दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, पहले हमने 5 का गुणा किया, अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ने पर कर देंगे, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण में यहाँ पर 5 का गुणा कर लिया पहले में और दूसरे में 2 का, और इस प्रकार से हमने बना करके इनको हल किया, तो यहाँ पर 10 में से 10 से जाएगा तो यह हट जाएगा, यानी कि घट जाएगा, ठीक है। तो 50B और 30B को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़ने पर किया है, ठीक है। अब देखिए जोड़ने पर यह कट जाएगा, तो यह 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80B हो जाएगा, और बराबर में 20 में से 4 जाएगा तो 16AB हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम B को B से काट दें और 16 को 5 बार में 16 पंचे 80 काट दें, तो यहाँ से हमारा A का मान निकल करके आ जाता है, क्या आ गया, A का मान 5 आ गया, ठीक है, यहाँ से हमें A का मान मिला। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में जब A का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 जो था वह हमारा था 10A और 2A बराबर में 4AB, ठीक है। अब देखिए 10A हम यहाँ पर रख ले रहे हैं मान, तो 10A की जगह पर यानी B है तो 10B को ऐसे ही लिख देंगे, और A की जगह पर जो कि हमने 5 निकाला इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर था 2B यानी 2A, तो 2 का गुणा हो जाएगा, A की जगह 5 रखेंगे तो 2 गुणा 5 और बराबर में 4, और B यहाँ लिखेंगे और A की जगह पर आपका 5 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर A का मान पुट कर दिया है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर 10B है और बराबर में 20B है, ठीक है, 20B हो जाएगा, गुणा करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर 20B से घटाएंगे तो 10B इस तरफ आएगा और बराबर में क्या है 10, और 10 से 10 को काटेंगे तो B बराबर आपका आ गया 1, ठीक है। तो B बराबर हमें पता चल गया 1 है और A बराबर हमें पता है कि 5 है। तो देखिए अब हमने पहले जो कि माना था शुरुआत में कि x प्लस वाई बराबर क्या है, A है, और x माइनस वाई बराबर B है। अब B की जगह जो है उसका मान रख देते हैं, A की जगह का मान भी रख देते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए A प्लस यानी A बराबर 5 है, तो A की जगह हमने क्या माना था, x प्लस वाई, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 5, और इसी प्रकार से B की जगह हमने x माइनस वाई माना था तो बराबर में हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेना है, x यानी y से y कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर समीकरण जो है उन्हें जोड़ने पर करेंगे, तो देखिए y से y कट जाएगा तो 2x यहाँ पर हो जाएगा और बराबर में 5 और 1 6, ठीक है। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 तिया 6, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से x बराबर 3 आया, तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण किसी में भी रख दीजिए, अगर आप यहाँ पर रखेंगे दूसरे वाले में इसमें, तो देखिए x का मान 3 होगा और माइनस में y और बराबर में 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ y निकालेंगे तो 3 में से 1 घट जाएगा और y बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर आपका आ गया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन किया, x बराबर 3 आया और y बराबर 2। तो इस प्रकार से आपको यह 6 नंबर का क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को दें और अच्छे से अपनी परसेंटेज बनाएं, बहुत ही अच्छी आपकी परसेंटेज बने दोस्तों। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।